इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई के राम राम। तो भाइयों आओ सुनाए कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन का विषय है पशुओं के रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा से निदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जसबीर, उपमंडल अधिकारी पशुपालन व डेयरी विभाग कुरुक्षेत्र, और इनसे बातचीत कर रहे हैं रिसाला भाई। तो आओ सुनाए फोन इन कार्यक्रम। फोन इन में एक बार फिर भाई रिसाले भाई की ओर से सब नए राम राम। आज किसान भाइयों दिन है मंगलवार। आज हम लेके आए हैं कार्यक्रम किसानवाणी में फोन इन, और आज के हमारे विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर जसबीर सिंह, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इनसे जो भी समस्या है पशुओं से संबंधित प्राकृतिक चिकित्सा का निदान से आप कैसे कर सकते हो, और विषय है हमारा पशुओं के रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा से। तो डॉक्टर जसबीर सिंह जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रिसाला भाई। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल का जो मौसम है वैसे तो बीमारियों से भरा है, क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है। लेकिन वैसे तो कई बार देखते हैं कि जो पशुपालक भाई हैं वो डेयरी का काम करते हैं, उनके जो पशु हैं उनको ज़्यादातर वो अंग्रेजी दवाइयाँ दिलवाते हैं या जो भी है इंजेक्शन देते हैं। लेकिन ऐसी पद्धति जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके द्वारा भी जो है ना पशुओं का इलाज करा सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा जैसे कि कई बार देखते हैं जब पशु ब्याता है तो वो पीछा जो है ना अपना दिखाता है, यानी कि उसको देसी भाषा में कह देते हैं कि भाई फूल दिखाता है। तो आप थोड़ी जानकारी ये दें कि जैसे कि जब पशु पीछा दिखाता है या फूल दिखाता है तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की हम जब बात करते हैं पशुओं में, तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो हमारे आसपास पर्यावरण में औषधीय पेड़ पौधे हैं, वह हमारी जो रसोई के अंदर औषधीय मसाले हैं, उनका हम कैसे प्रयोग करके हमारे पशुओं के रोगों में उनसे प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं। तो बात जब हम करते हैं, आजकल जब गर्मी का मौसम है तो जो हमारे ब्याने वाले पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनके अंदर एक समस्या आती है फूल दिखाने की, जिसे हम पीछा दिखाना भी कहते हैं। या डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा में। हाँ जी, जैसे हम अभी आजकल का जो मौसम है उसके अंदर वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और आने वाला जो अगला 1 महीने 2 महीने का मौसम है उसके अंदर भी गर्मी के साथ उमस भरा वातावरण रहेगा। तो इसमें जो हमारे गाभिन पशु हैं उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा उसमें फूल दिखाना, पीछा दिखाना या योनि भ्रंश की समस्या उत्पन्न हो जाती है जी। तो जब हम प्राकृतिक उपचार की बात करते हैं कि भी योनि भ्रंश का प्राकृतिक उपचार क्या रहेगा, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक सामग्री क्या ली जाए उस उपचार के लिए। ग्वार पट्टा, लगभग 250 ग्राम ग्वार पट्टा का जो पत्ता है वो हम इसमें ले सकते हैं। साथ में एक लगभग 10 से 20 ग्राम हल्दी पाउडर और 2 मुट्ठी छुमुई के पत्ते, ये हमारी एक सामग्री है। तो जिक्र कर रहे थे हम देसी दवाइयों का। हाँ जी, यदि हम योनि भ्रंश या फूल दिखाना, पीछे दिखाने की बात करते हैं, उसमें प्राकृतिक सामग्री रहेगी। एक 250 ग्राम ग्वार पट्टे का हम पत्ता ले लेंगे, और एक 10 से 20 ग्राम हम हल्दी पाउडर और 2 मुट्ठी छुमुई के पत्ते जी। तो ये तो हमारी होगी सामग्री। और अब बात करते हैं कि इसको तैयार कैसे किया जाए। जो ग्वार पट्टे का जो हमने पत्ता लिया है 250 ग्राम के, लगभग 250 ग्राम का, उसमें से गुद्दा निकाल लें जी। और उसके बाद उसके अंदर जो चिपचिपाहटपन है उसको दूर करने के लिए उसको कई बार धो लें। धोने की वजह से जो चिपचिपाहट है उस गुद्दे में से वो निकल जाएगी। और अब इसमें एक चुटकी या 10 से 20 ग्राम हल्दी का पाउडर है वो इसके अंदर मिला लें, और इसको लगभग 2 लीटर पानी में आप डाल लें इस सामग्री को, और उसके बाद इसको उबालना है। इसको तब तक उबालते रहें जब तक कि ये आधा ना रह जाए जी। और उसके बाद इसको आप ठंडा होने के लिए रख दें। और जो फूल दिखा रहा है हमारा पशु, तो उस फूल को साफ पानी से अच्छे से धो लें जी। साफ पानी से धोने के बाद जो हमने ये सामग्री तैयार की है उसको। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं कमरपाल काम्बोज बोल रहा जी, बदरपुर से। बदरपुर से? हाँ, बयाना बदरपुर से जी। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हो? हमारा एक गाय भी आई थी जी, खुआर के की 6 महीने पहले जी।
ब्याने के बाद 1 महीने के बाद वो फूल दिखाने लगी थी जी तो मैं उसको चाणी भी ले गया टेम्पो में चढ़ाएगा जी वहाँ ट्रीटमेंट दिया, सारा दिन दे रहे। मैं फिर दवाई दी, घर जाने की, घर भी आन का सारी दवाई लगा दी, 4-5 हजार रुपया भी उन्हें खर्च करवाया, कोई आराम नहीं आया बिल्कुल भी जी। पशुपालक साथी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गाय है उसको ब्याए हुए अभी कितना वक्त हो गया है? 6 महीने जी। 6 महीने हो गए हैं। तो ये समस्या ब्याने से पहले भी थी या ब्याने के बाद आई है? ब्याने के बाद हुई जी, 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद। तो इसमें जो पीछे की बात हम करते हैं तो इसमें जो कहीं जख्म वख्म तो नहीं है पीछे पे? ना जी कुछ नहीं है, जख्म पर कुछ नहीं है जी, वैसे ले वो थोड़ा सा गुब्बारा सा दिखावा। ठीक है। गाय कौन से नस्ल की है? अमेरिकन है जी। अमेरिकन है। दूध कितना दे रही है अंदाजा? 12 किलो दूध दे रही, 6 उस टाइम। अच्छा, 12 किलो दूध दे रही है। तो ये आपने क्या नाम, अंग्रेजी दवाइयों से भी उपचार करवाया है पशु का? हाँ जी। ठीक है। तो अभी जो पशु फूल दिखाता है वो सुबह शाम दिखाता है या मतलब थोड़ा सा आप बता पाओगे कितने अंतराल पे फूल दिखाता है? ऐसा है वो मतलब जिस टाइम बैठते हैं, नहीं बैठने के थोड़ी देर बाद में फूल आ जाए बाहर। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो प्राकृतिक उपचार की हम बात कर रहे थे, तो प्राकृतिक उपचार में आप इसमें एक ग्वार पट्टा आपने सुना होगा, एलोवेरा। अच्छा, ग्वार पट्टा, हाँ एलोवेरा। तो ग्वार पट्टा लगभग 250 से 300 ग्राम का जो ग्वार पट्टे का जो पत्ता है वो आप इसमें ले सकते हो। उसमें गुद्दा निकाल लें उस ग्वार पट्टे का, हाँ एलोवेरा का गुद्दा निकाल लें और उस गुद्दे को साफ पानी में धो लें, जो उसका चिपचिपाहटपन है वो दूर हो जाएगा। अच्छा जी। तो वो जो जेल बच जाएगा उसको लगभग 2 लीटर पानी में डाल लें। अच्छा जी। और साथ में उस पानी के अंदर आप 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर वो डाल लें। और हल्दी मतलब पिसी हुई, हाँ पिसी हुई हल्दी वो डाल लें। उसके बाद उसको आपको तब तक उबालना है जब तक कि वो आधा ना रह जाए। अच्छा, 2 लीटर जो मतलब पानी में डालें, कितना डाले ये एलोवेरा का? ये लगभग 250-300 ग्राम का आप ग्वार पट्टे का पत्ता ले लें। ठीक है। ग्वार पट्टा या एलोवेरा एक ही बात है, एलोवेरा और ग्वार पट्टा एक ही बात है। हिंदी में उसको ग्वार पट्टा बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको एलोवेरा बोलते हैं। तो उसके बाद वो आपने उबालना है, जब वो लगभग आधा रह जाए तो उसको उतार लें, उसको ठंडा कर लें। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, जो पशु फूल दिखा रहा है, जो पीछा बाहर आया हुआ है, उसको साफ पानी से बिल्कुल साफ कर लें, साफ पानी से। और यदि आपके पास क्या नाम है ठंडा पानी उपलब्ध हो, बर्फ डाल के ठंडा पानी करके उससे यदि आप धोंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे भी धो देंगे जी। हाँ बिल्कुल। जब उससे साफ तरीके से आपने धो लिया, जो आपकी ये सामग्री तैयार होगी प्राकृतिक, इससे आपको इस प्राकृतिक सामग्री को जहाँ फूल दिखाने वाला हिस्सा है वहाँ पे लगाना है और ये लगातार लगाना है। तो आप इसके अंदर कोई जैसे रुई का खोआ है वो भी ले सकते हो, ताकि उसके ऊपर पूरे क्या नाम है उसको निचोड़ना है। ये रुई का खोआ लगाना नहीं है, नहीं तो उसके जो छोटे छोटे रेशे हैं वो उसके चिपक जाएंगे। या आप उससे तो वो पानी लगाना बस, वो जो हाँ बिल्कुल, जो हमने पानी तैयार किया है वो लगाना है। हाथ से भी आप लगा सकते हो, उसको तब तक लगाते रहें। उससे लगाने से क्या होगा, उसका जो फूल दिखाने वाला जो हिस्सा है जो बाहर आया हुआ है उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा। ठीक है। लगातार लगाओगे, कम होने के बाद फिर हाथ से आप साफ हाथ से बिल्कुल उसको अंदर कर देना। यदि मतलब खड़ी हो जाएगी नहीं, उसी टाइम अंदर चले जाए। ठीक है। तो उसके बाद यदि कहीं जख्म हो, इस चीज का आप ध्यान रखना, यदि जख्म है कहीं पे तो उस जख्म पे छुई मुई मिल जाती है आसपास, आप देखोगे छुई मुई के पत्ते ले लें आप, लगभग 2 मुट्ठी। अच्छा। 2 मुट्ठी छुई मुई के पत्ते हैं उनको पीस लें। जहां भी जख्म है वहां पे छुई मुई का जो पेस्ट हमने बनाया वो लगा दें, ताकि उसके अंदर जो ब्लीडिंग या खून कहीं से निकल रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। ये दिन में आपने जब भी फूल दिखाता है पशु तब आपने ये करना है। एक ये तो है। ये दूसरा क्या है, आप जहां उस पशु को बांधते हो वो आपकी एक सार होनी चाहिए जगह।
ये ना हो कि जी गद्दे पर गद्दा नीचे है और एक तरह जगह है जी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ना हो कि उसका पिछला हिस्सा नीचे रहे, नीचान में रहे, ठीक है ना जी। एक तरह है वैसे, मतलब थोड़ा सा फर्क है बस ढलो का, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, ज्यादा फर्क ना रहे ना, ज्यादा फर्क नहीं है जी। और वो ध्यान भी रखा हम, पीछे से नीचे नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है। एक इसके अंदर जो दूसरी है, ये तो लगाने की बात है, और खिलाने में हम प्राकृतिक उपचार की बात करते हैं। जो बड़ है, बड़ की जो दाढ़ी बोलते हैं हम जिसे, हाँ जी, जो बड़ की जो जड़ें लटकी होती हैं, तो उनको 50 ग्राम ले लें आप, 50 ग्राम। अच्छा जी। और उसको आप कूट लें, और कूट के आप लगभग 200 ग्राम ताज़ा दूध है उसके अंदर मिला के वो पशु को दिन में 1 बार दें। और ये हाँ, दिन में 1 बार दें, और लगभग हफ्ते तक आप ये खिलाएं। और साथ में बड़ की जो जड़ें हैं जी, एक तो ऊपर से वो दाढ़ी है, हाँ, वो दाढ़ी वही हैंगिंग रूट बोलते हैं, वो दाढ़ी है, वो आपको 50 ग्राम देनी है। और लगभग 200 ग्राम जो दूध है उसके अंदर आपको मिला के, कूट के उसके अंदर मिला के वो पशु को लगातार आप 7 दिन दें। और इसके साथ आप इन चीज़ों के साथ आप अपने पशु का जो कैल्शियम है खून में, वो ज़रूर चेक करवाएं। और कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम जरूर चेक करवाएं, ठीक है। तो ये मिक्सचर तो हम देते रहते हैं जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खून की जांच करवाएं आप। खून की जांच तो फिर चाणी ही होगी जी। हाँ जी, आप नज़दीक का जो भी आपका वो है उचानी है, हाँ जी, वहाँ चेक करवा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा में, जैसे कि पशु फूल दिखा रहा था। हाँ जी रिसाला भाई, तो इसमें और क्या सावधानी रखें या और क्या दे सकते हैं इसमें प्राकृतिक सावधानियां? देखो, अब पीछे दिखाने वाली बात चल रही थी कि जो ये मौसम है, गर्मियों का मौसम है, यदि गाभिन पशु है तो उसको क्या नाम है, हम समय पर नहलाएं, संतुलित आहार दें, और खनिज मिश्रण है वो हमारे गाभिन पशु को दें। और जहाँ पशु को हमने रख रखा है वहाँ पे समतल जगह पे पशु बैठे। तो इस तरह की जो हम सावधानियाँ बरतेंगे तो हमारा जो पशु है इस तरह की बीमारी से उसका बचाव हो सकता है। तो डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कई बार देखते हैं कि जो पशु की ल्योटी है उसमें पानी उतराता है, ये भी समस्या बनी रहती है कई बार। तो इस समस्या को कैसा निदान पाएँ प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा, ये जानकारी और दें। ये रिसाला भाई आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा। इसको ल्योटी में पानी उतरने को हम अयन थन शोप भी बोलते हैं जी। इसके अंदर ल्योटी का जो अगला हिस्सा है वहाँ पानी आ जाता है। कई बार जो ल्योटी है, ल्योटी के अंदर भी पानी भर जाता है जी। तो इसमें तो डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे सर? मैं इंद्राज नागल से। कहाँ से? हाँ जी, नागल से जी। नागल से? हाँ जी, नागल डोली। अच्छा, ठीक है जी, क्या पूछना चाहोगे, पूछिए। पूछना है तो ऐसा है कि बदलपुर वाले का फोन है जी अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो इस भाई के सुझाव देना चाहूँगा एक। हाँ बोलिए। इसमें जी 3 चीजें लेनी पड़ेंगी। इसमें जी पंसारी पे मिल जाएगा सारा कुछ जी। एक तो है जी कमर, जिसका नाती कनी कहते हैं, और जी एक है सौंद, और जी एक है ये गोंद कतीरा का डोरा मिलेगा जी। अच्छा जी। इन्हों को कूट पीस के जी 10 खुराकें बना लो। अच्छा जी। 250 ग्राम ले लो। और जी 10 खुराकों में शक्कर में या शक्कर में बढ़िया है जी, शक्कर में बना कर दे दो एक पुड़िया रोज। अच्छा जी। जिंदगी में कभी भी यह शिकायत नहीं आने की जी पीछे जाने वाली। मेरा खुद का तजर्बा है कि एक बहुत अच्छे महात्मा का बताया नुस्खा है जी, बहुत धन वो है जी मैं सुना। ठीक है। गोंद कतीरे की बात जैसे पशुपालक भाई कर रहे हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है तो उसमें कई पशुपालक भाई जो ज्ञापन पशु है उसमें रात को जो गोंद कतीरा है उसको 5 से 10 किलो पानी उसमें भिगो के रख लेते हैं और सुबह उस पानी को पशु को पिला देते हैं। जी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे ल्योटी में पानी उतरने पे। जब हम बात करते हैं ल्योटी में पानी उतरने की तो उसमें हम प्राकृतिक उपचार में सामग्री की बात करते हैं तो उसके अंदर 200 से 250 मिलीलीटर सरसों का तेल
वो ले लें जी। और 1 मुट्ठी हल्दी का पाउडर ले लें। जी। ध्यान ये रखें कि जो हल्दी का पाउडर है वो प्योर हो, और उसके साथ 2 कलियां कटा हुआ लहसुन जी। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। और अब तैयार कैसे करना है उसकी विधि की हम चर्चा कर लेते हैं। जो 200 से 250 मिलीलीटर तेल लिया है सरसों का, उसको गर्म कर लें। गर्म करने के लिए रख लें और उसमें 1 मुट्ठी हल्दी का पाउडर उसके अंदर डाल लें जी। और 2 कलियां लहसुन की। 2 कलियां लहसुन की डालते वक्त ध्यान ये रखना है कि वो जो कलियां आप डाल रहे हो उसको चाकू से आपको बारीक काट के डालना है जी। उसके बाद जैसे ही गर्म होने की जब गंध उठेगी सरसों के तेल में से। डॉक्टर साहब फ़ोन ले लेते हैं पहले। हाँ जी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? बलदेव सिंह बोल रहे जी। बलदेव जी, सारसे से? हाँ जी, साहब से जी, पूछिए क्या पूछना चाहोगे? जी, ये डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए। हाँ बोलिए, बोलो तो। हाँ जी बलदेव जी, सुन रहे हैं आपको, बताइए आप। असल में ये डॉक्टर आपका जो नंबर है वो 36 साल मिलता नहीं है। आप बात पूछिए ना। हमारा जो विषय है पशुओं के रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा से निदान पे, इस विषय में अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। मेरी बात तीसरा जामुन हो रही है जी, 5 महीने की है। 5 महीने का ज्ञापन आपका पशु? हाँ, और फूल भी खा जी, जैसे ना लोग कह रहे हैं रस्सी लगाते भी, और रस्सी से फिर वो बिकने के गंदे रहेगी, मतलब बेचनी जरूरी है। गाय है, भैंस है? हाँ, भैंस है। देखिए अभी क्या नाम है, इसी पे चर्चा हुई है लगभग 10 मिनट कि क्या नाम है, जो पशु अभी ये मौसम है फूल दिखा रहे हैं और पीछा दिखा रहे हैं, तो उसमें प्राकृतिक उपचार में क्या क्या किया जा सकता है, उस पर मैंने सारी विधि बता दी है, उसका आप अनुसरण करें। और उसके बाद भी यदि कोई समस्या रहती है तो नज़दीक के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप संपर्क करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो सावधानियां मैंने बताई है उनका आप पालन करें। फिर भी कोई समस्या रहती है तो नज़दीक का जो पशु चिकित्सालय औषधालय है उसमें आप संपर्क कीजिए। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे लोटी में जो पानी उतरता है, इस पर जिक्र कर रहे थे आप, विधि बता रहे थे। हाँ बिल्कुल जी, सामग्री बता दी थी। और इसमें जो 200 से 250 ml जो तेल है सरसों का उसको हम गर्म करने के लिए रख दें और उसमें 1 मुट्ठी जो हल्दी पाउडर है वो डाल दें और लहसुन की जो 2 कलियां डालनी है वो चाकू से बारीक काट के डालें उसमें। और जैसे ही गर्म होने की जब उसमें गंध उठती है सरसों के तेल में जी, तभी हम उसे आंच से नीचे उतार लें, उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है जी। और उसके बाद उसके अंदर हम 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते, जो कि हमारे आसपास बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं। हाँ, वो भी हम क्या नाम है तेल में डाल सकते हैं साथ में, यदि ये उपलब्धता है। और आजकल ये कॉमन सी चीज़ें मिल जाती है जी बिल्कुल। अब बात है उपयोग कैसे करें इसका। जो जहाँ लोटी में पानी उतरा हुआ है उसको साफ पानी से साफ करके उसको पोंछ लें, सुखा लें और उसके बाद जो हमारी सामग्री तैयार हुई है उसको हाथ में लेके और गोला उसके जहाँ लोटी में पानी उतरा हो उसके ऊपर लगाना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके हाथ का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ रहे और आप जब तेल लगाएंगे, सामग्री लगाएंगे, वो आपको हाथ को गोलाकार तरीके से घुमा के लगाना है। और ये दिन में आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है और ये लगातार आपको 3 से 5 दिन तक लगाना है जी। तो इससे जो पानी उतरा हुआ है वो समस्या का निदान हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब देखिए, ये समस्या काफ़ी रहती है चिचड़ियों की। हाँ जी। कई बार देखते हैं कि जैसे जहाँ पशु जो है ना बांधे जावा है और वहाँ पर जिस तरह के जो उनका एर है या उनका ग्वाड़ है, बाड़ा है, वहाँ पर देखते हैं कि चिचड़ियों की संख्या काफ़ी रहती है और पशुओं में भी लगे रहते हैं चिचड़ियाँ। लेकिन जो कहते हैं भी पशुओं में चिचड़ी होगी तो दूध कम हो जाएगा, तो इन चिचड़ियों का जो है ना उपचार कैसे करें प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, ये जानकारी और दें। रिसला भाई, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। चिचड़ियों की चर्चा हम कर रहे हैं कि चिचड़ियाँ जहाँ लग जाती हैं पशुओं को, उन पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि चिचड़ियाँ क्या करती है, पशु का खून है वो चूसती हैं और अनेकों प्रकार की बीमारियाँ भी पशुओं में फैलाती हैं, जिसकी वजह से पशु की सभी शारीरिक रूप से वृद्धि पे भी प्रभाव पड़ता है और दूध उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरी जो बीमारियाँ ये चिचड़ियाँ फैलाती है उससे भी पशु और पशुपालक भाइयों का
उनका लंबा चौड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम इन चिचड़ियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं प्राकृतिक उपचार की तरीके से, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। इसमें हमें चाहिए 1 मुट्ठी नीम के पत्ते जो कि हमारे आसपास उपलब्ध रहते हैं। यदि नीम की जो निम्बोलियाँ हैं उस सीज़न में उपलब्ध हों तो 1 मुट्ठी नीम की निम्बोली भी हम ले सकते हैं। इसके साथ 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते तो वो भी हमारे आसपास उपलब्ध रहते हैं। 10 कलियां लहसुन की और साथ में 20 ग्राम हल्दी का पाउडर और पंसारी से एक वच का प्रकंद मिल जाता है जो कि 10 ग्राम लेके आना है। वच का प्रकंद 10 ग्राम। तो अब बात करते हैं इनको हमें तैयार कैसे करना है। तैयार करने के लिए सबसे पहले ये जितनी सामग्री मैंने बताई है इनको हम कूट लें और कूट के एक मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को 1 लीटर साफ पानी में इसको डाल लें और डालने के बाद अच्छे से उसको मिला लें ताकि जो उसका रस है वो 1 लीटर पानी में आ जाए। और इस पानी मिले हुए मिश्रण को आप इसको कोई कपड़ा ले लें आप या छलनी ले लें जो बारीक छलनी हो या मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें ये छान लें। जो छाना हुआ जो हमारी मिश्रण बना है इसको हम किसी भी स्प्रे वाली बोतल में डाल के अपने पशु पे स्प्रे कर सकते हैं जी। तो इससे क्या है पशु कोई भी क्या नाम है हानिकारक प्रभाव पशु के ऊपर नहीं पड़ेगा। और उसके बाद कई बार हम जो दूसरी अंग्रेजी दवाइयाँ लगाते हैं जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालते वक्त पानी के साथ वो हमारे दूध में आने की संभावना भी रहती है, उससे भी बचाव हो जाता है। और इसका एक जो पशु के ऊपर तो लगानी है, पशुओं के आसपास जो बाड़ा है जो दीवारें हैं वहाँ भी हम इसका प्रयोग करें। स्प्रे के द्वारा कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब और कोई जानकारी हमारे जो पशुपालक भाई हैं देना चाहते हो? रिसाला भाई, मैं सभी पशुपालक साथियों को बताना चाहता हूँ कि पशुपालन विभाग द्वारा मुंह खुर व गलघोटू से बचाने के लिए संयुक्त टीकाकरण अभियान का 7वां चरण 29 मई से कुरुक्षेत्र जिला में शुरू हो चुका है। पशुपालन विभाग की अलग अलग पशु अस्पताल की जो टीमें हैं वो पशुपालकों के घर द्वार जाके इन बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। सभी पशुपालक साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा जो निदान है बीमारियों का इस बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिसाला भाई। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। विषय था पशुओं के रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा से निदान और विशेषज्ञ थे डॉक्टर जसबीर, उपमंडल अधिकारी पशुपालन व डेयरी विभाग कुरुक्षेत्र, और इनसे बातचीत कर रहे थे रिसाला भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और रिसाले भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।